सपनों की दुनिया में अब एक नई चमक लाएं। अपने घर की रौनक में चार चांद लगाएं। थकी हुई दीवारों में नया जोश ले आएं। इंटेलेक्स पेंट्स के संग जिंदगी में कुछ अच्छी यादों को बनाएं। पेश है इंटेलेक्स के डिफरेंट वैरायटीज में उपलब्ध शानदार और बेहतरीन पेंट्स, जिसमें शामिल है एंटी क्रैक टेक्नोलॉजी से बना सिग्नेचर इंटीरियर एंड एक्सटीरियर लग्जरी इमर्शन पेंट, जो आपके घर को दे एक नया लुक। संपर्क करें 180021234494 पर। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी सड़कनामा.com। इस वक्त मैं आपको तस्वीरें सिरसा की दिखा रहा हूं। सिरसा जिले के गांव मिठी सुरेरा में डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला है, वो पहुंचे हैं। और चूंकि जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि पूर्व मंत्री भागीराम उनके निवास स्थान के बाहर है, बड़ी जनसभा आयोजित की जा रही है। और तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं जहाँ पे डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला है, वो पहुंचे हैं। और पूर्व मंत्री भागीराम के जेजेपी में शामिल होने के बाद पहली बार मिठी सुरेरा गांव में दुष्यंत चौटाला पहुंचे हैं और बड़ी जनसभा है यहाँ पे आयोजित की जा रही है। जनसभा की तस्वीर भी मैं आपको दिखाऊंगा कि काफ़ी संख्या में यहाँ पे लोग हैं, वो मौजूद हैं। और ये कहूँगा कि पूर्व मंत्री भागीराम के जेजेपी में शामिल होने के बाद पहली बार दुष्यंत चौटाला है, वो ऐलनाबाद विधानसभा क्षेत्र में यानी कि मिठी सुरेरा गाँव में आज पहुँचे हैं। और मिठी सुरेरा गांव में उनका जोरदार है वो स्वागत किया गया है। और यहाँ पे दुष्यंत चौटाला है, वो लोगों की समस्याएं भी सुनेंगे। तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं मिठी सुरेरा गांव की। और पूर्व मंत्री भागीराम के जेजेपी में शामिल होने के बाद ये जनसभा है वो यहाँ पे आयोजित की जा रही है। बड़ा शक्ति प्रदर्शन है वो यहाँ पे किया जा रहा है। तस्वीर इस वक्त मैं आपको दिखा रहा हूँ और मंच की तस्वीर भी दिखाऊंगा जहाँ पे पूर्व मंत्री भागीराम हैं और अशोक वर्मा भी यहाँ पे तस्वीरों में नज़र आ रहे हैं। दुष्यंत चौटाला हैं वो यहाँ पे नज़र आ रहे हैं और जो है क्या कुछ कहेंगे उनकी तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे। मिठी सुरेरा गांव की इस पावन धरा पर मौजूद हमारे बीच में पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष सरदार निशांत सिंह जी, आपके सुख दुख के साथी पूर्व में रहे मंत्री, 5 बार आपकी सेवा में हरियाणा विधानसभा में नेतृत्व करने वाले चौधरी भागीराम जी, पार्टी के प्रधान महासचिव राधेश्याम शर्मा जी, संगठन सचिव राजेंद्र लितानी जी, जिला अध्यक्ष भाई सरबजीत जी, हमारे बहुत ही आदरणीय जगरूप सिंह जी, फतेहाबाद के जिला अध्यक्ष सुरेंद्र लेगा जी, हमारे बीच में मौजूद पूर्व विधायक कृष्ण कंबोज जी, पिछले दिनों पार्टी को ताकत देने के लिए शामिल हुए अशोक वर्मा जी। मैं समय भी बचा लूं क्योंकि नाम तो 4-4 बार 5-5 बार पढ़ लिए। सभी सम्मानित मंचासीन और अलग अलग गांव से अपना प्यार चौधरी भागीराम जी के साथ देने आए मेरे बुजुर्गों, मेरी माताएं, बहनें, युवा साथी, मैं आप सबका आभार प्रकट करता हूं, धन्यवाद करता हूं कि जैसे चौधरी भागीराम जी ने चौधरी देवीलाल की विचारधारा को और मजबूती देने के लिए जननायक जनता पार्टी को और ताकत दी है, आप सब ने भी आज यहाँ एकत्रित होकर उनकी उस ताकत को बढ़ाने का भी काम किया है और पार्टी के अंदर अपना विश्वास जताया। इसके लिए मैं तहे दिल से आपका आभारी हूँ, धन्यवादी। और एक चीज अभी चौधरी भागीराम जी कह रहे थे कि मैं नया नया आया हूं, ना तो हमने ना आपने, आप सारे काटे हुए हैं और नजर घुमाओगे तो कोई दूसरी पार्टी का नहीं, सारे एक ही पार्टी के हैं और एक ही सोच के हैं। जो सोच जनता दल, लोक दल, दम की पा, समता, वो चौधरी देवीलाल के कमेरे को मजबूत करने की सोच थी। रास्ते जरूर अलग अलग समय पर अलग हुए, मगर सोच विचार एक ही रही
जैसा चौधरी देवीलाल जी ने कहा था, लोकराज से लोकराज चलता है, कि कमेरे को, उस अंतिम छोर में बैठे व्यक्ति को ताकत दी जाए। और मेरे लिए खुशी है कि ये आप सबका विश्वास था कि 11 महीने में हमने संगठन को इस ऊंचाई पर पहुंचाया कि हम 10 विधायक विधानसभा में जिता कर लेकर सरकार का हिस्सा बने, और उस सरकार में रहकर कमेरे को कैसे ताकत दी जाए उसके ऊपर काम किया जाए। अभी मेरे पास पर्ची आई, सारी कौशल रोजगार निगम की थी। आज से साल पहले कोई सोचता था कि गरीब के पास भी ये ताकत रहेगी, वो डीसी रेट लग जाए, ठेकेदारी प्रथा पे लगे। मुझे वो दौर भी याद है जब मैं सांसद था, तो ये कहा जाता था जी ठेकेदार 1 महीने की तनख्वाह रोक लेता है, 2 महीने की तनख्वाह रोक लेता है और फिर नौकरी देता है। मगर आज कौशल रोजगार के माध्यम से हमने प्रबंध जरूर कर दिया, दिक्कतें जरूर आई, मगर जिसके परिवार की आय सबसे कम है, आज रोजगार की जिस परिवार को जरूरत है, आज उसको प्राथमिकता दी जाएगी। और मुझे भी खुशी होती है कि पहले जिसके घर में 50,000 सालाना आय भी नहीं है, आज उसको हम रोजगार का अवसर दे रहे, फिर लाख वाले को दे रहे, फिर 1.5 लाख वाले को दे रहे, फिर 180 वाले को दे रहे। और जब 180 से ऊपर हो जाएगी, फिर उनके परिवारों में भी रोजगार के अवसर दिए जाएंगे। साथियों, बड़े बड़े बदलाव करें और आगे भी करेंगे। आज आयुष्मान कार्ड बन रहे, जिस भी परिवार की आय 1,80,000 से नीचे, आज वो आयुष्मान का लाभार्थी है। और मतलब ये है कि उसके परिवार में किसी को कोई इमरजेंसी आ जाए मेडिकल, तो पूरे देश भर में 5 लाख तक का उसका इलाज मुफ्त है। इसका लाभ गरीब को मिले। मैंने पीछे रैली वाले दिन भी कहा था, आज भी कह देता हूं और कोशिश करूंगा 1 जनवरी से इसकी शुरुआत कर दे। राशन कार्ड की समस्या बहुत है। 2011 के जनसंख्या के आंकड़ों के ऊपर राशन कार्ड बनाए जाते हैं, और गांव में जिसके पास 2 गाड़ी है उसका पीला राशन कार्ड है, और जिसको जरूरत है, जिसके परिवार के 1 लाख भी आय नहीं है, उसके पास हरा राशन कार्ड है। और गांव में चले जाओ तो उस गरीब आदमी की इच्छा ये रहती है कि मेरा राशन कार्ड बन जाए। और ये विश्वास दिलाता हूं कि 1 जनवरी से पहले कानूनी तौर पे भी प्रावधान कर दिया है, और इसको प्रदेश में लागू कर देंगे कि जिसके परिवार की आय वेरीफाइड 180 से नीचे है, उसका पीला राशन कार्ड ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा, उसको और कहीं दफ्तर में जाने की जरूरत। और एक ऐसी समस्या और थी, और मैं तो 3 साल तो लग गए, इससे बड़ा पीड़ित भी था। किसी को कोई बैंक में लोन लेने के लिए, कोई अपने डॉक्यूमेंट साथ लगाने के लिए फर्ज चाहिए होती थी। तो फर्ज का क्या सिस्टम बना हुआ है, पहले प्रिंट करोगे, फिर पटवारी को ढूंढोगे, फिर पटवारी जी बोलोगे, फिर वो मोड़ मारने के भी पीछे मांगेगा नहीं मांगेगा, और फिर माथा देख के टीका कटता है। कोई 200 में कट जाएगा, तो कोई 2000 में कट जाएगा। सच्चाई है। तब अब एक चीज मैं जरूर कहूं, इस चीज का भी हमने समाधान निकाल दिया, और अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से हमने 3 करोड़ रुपए, खर्चा तो सरकार का लगा, सॉफ्टवेयर ले लिया। और अब आपकी जो फर्ज निकलेगी कंप्यूटर पे, उस पर किसी की डबल स्टैंपिंग की जरूरत नहीं, उस पर QR कोड आ जाएगा, और QR कोड के साथ किसी भी सरकारी डॉक्यूमेंट के ऊपर वो पूरा वेरीफाइड डॉक्यूमेंट के तौर पे आप इस्तेमाल कर। और फिर 1-2 दिन धक्के काटने की जरूरत नहीं, जिस समय निकालोगे उसी समय से वो एक कानूनी वैलिड डॉक्यूमेंट के तौर पर, जायज डॉक्यूमेंट के तौर पर देखा जाए। कई बदलाव ऐसे अच्छे भी थे। किसान को खाते में पैसे देने की बात, किसान के खाते में पैसे देने की बात आई तो आड़ती भाइयों ने क्या कहा कि आड़ती मर जाएंगे,
2 साल हो गए किसान के खाते में पैसे देते, कोई मंडी का एक आड़ती मरा। आप खुद बताओ, पहले तो किसान जाया करता था आड़ती के पीछे पीछे, क्या करता था, मेरे पैसे दे दे। तो ये बात कही जाती थी कि डीएफएससी ने अभी बिल नहीं काटे, 15 दिन बाद आ जाना। और फिर 28-29 तारीख को किसान जाता तो कहता था अगले महीने आ जाइए कि 1 महीने का ब्याज और बढ़ जाए। आज तो किसान के खाते में पैसे आते हैं और चेक काट के किसान आड़ती को दे के आता है। आज तो आड़ती आपके पीछे आते होंगे, पीछे आके तो दे दिए। इस बदलाव में बड़ा नफा नुकसान था। ये हमारे प्रधान जी कहाँ गए, शर्मा जी रानिया वाले, विधायक बैठे जी ना, विधायक जी तो छोटो आड़ती मोटो आड़ती पीछे कट्ठे बैठे हैं। ये रहे, मुझे याद है सबसे पहले एसोसिएशन सिरसा की ये लाए थे कि हमारी दुकान बंद हो जाएगी, बंद हुई नहीं हुई, मजबूती हुई। मगर आज खुशी होती है, जीरी के अभी दे के हटे 12,000 करोड़ रुपया हमने किसानों के खाते में 72 घंटे के अंदर अंदर दिया। और किसान के मोबाइल पे मैसेज आया इतने लाख इतने हजार रुपए खाते में आ गए। आज सशक्त कौन बना, किसान बना। ये धीरे 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 3 साल में प्रयास करें और आपको इसका लाभ दिख रहा है। और मैं तो चाहूंगा हम करते रहेंगे, ऐसी समस्या मेरे आगे आती रहेगी और उसका निपटारा जितना मेरे दम में होगा उतना तो मैं करके आपके भले के लिए लगाने का। पर अब संगठन की ओर की बात करें तो संगठन को मजबूत करने का काम आपने करना है। और संगठन मजबूत कैसे होगा, जैसे भागीराम जी ने कहा, एक आदमी हर रोज हमें छूना है। हम अगर एक आदमी को हर रोज छुएंगे, आज तो 500 से ज्यादा दिन पड़े हैं विधानसभा चुनाव में, 400 से ज्यादा दिन पड़े हैं लोकसभा चुनाव में। आज एक एक आदमी 400 आदमी तो छू दोगे और 400 को छूकर पार्टी का प्रचार करोगे तो अपने आप जब 11 महीने में हम 10 बना सकते हैं तो फिर इस मेहनत से पार्टी को और नए मुकाम पर हम सब मिलकर पहुंचा सकते हैं। पर साथियों, उसके लिए मशक्कत मेहनत करनी पड़ेगी, प्रयास करने पड़ेंगे और हम तो निरंतर करते रहते हैं। और हमने कोरोना काल हो, किसान आंदोलन हो, उन परिस्थितियों के बाद भी हमारा भाईचारा मजबूत रहे, प्रदेश की परिस्थितियां खराब ना हो, मेहनत लगन के साथ आज पार्टी संगठन को इतना मजबूत कर दिया कि जो लोग आज से 2 महीने पहले कहा करते थे कि जननायक जनता पार्टी खत्म हो जाएगी, क्या करते थे, नहीं क्या करते थे। 9 तारीख के बाद किसी की स्टेटमेंट सुनी? कोई एक आदमी बोला भिवाड़ी के बाद की पार्टी खत्म हो जाएगी? क्योंकि आपकी मेहनत ने ये मैसेज पूरे प्रदेश और देश में भेज दिया कि अगर चौधरी देवीलाल का संगठन मजबूती के साथ काम करेगा तो फिर खत्म नहीं, वो प्रदेश में बड़े बदलाव लाने का भी हिस्सेदार बने। मैं तो आपसे निवेदन प्रार्थना इतनी करूंगा, बहुत से लोग अभी भी हमारे पीछे रह गए। मैं तो भागीराम जी को कहूंगा, थे 5 बार विधायक रह रहा हो, कई परिवार है जहां आना चाहे, मगर उनको छूना जरूरी। इतना दिन तो शुरू होनी है, आज शुरू हुई है। आज शुरू तो हो गया, बस एक चीज तय कर दो, थे मेरी उम्र में आ जाओ, दोबारा जवान दिया विधायक बने है नहीं पहली बार, वो रूप दिखा दो। और अब हल्के ने, और वर्मा जी थे साथ वाले हल्के ने, 2 संभाल दो, मैं वो विश्वास दिलाऊं सिरसा की 500 सीट पार्टी जीतेगी। पर हमें लगन से काम करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। मैं तो आपको बधाई देता हूं कि आप सबके प्रयासों में पुराने ऐसे कई साथियों का हौसला बढ़ाया है कि वो खुलकर आना चाहते हैं। वो जो आपने बात कही कि मैं सोचता था चौटाला साहब है जब तक मैं रहूंगा, बहुत से साथी ऐसे हैं जो ये सोचते हैं, मगर आज वो पीड़ित हैं, दुखी है, दबे हुए हैं और उनको सिर्फ एक बार छूने की जरूरत है। और आप जैसे सीनियर लोग, एक्सपीरियंस लोग उनको छुओगे तो मैं ये मानूंगा कि बहुत मजबूती से और बहुत जल्दी
वो सारे साथी आए। सुरेरा गांव में ये पहली मीटिंग आज तक की। चलो मैं तो फिर थारो भारी हूँ, पहली बारी मैंने बुलाया। बुजुर्गों, युवा साथियों, जहाँ विकास की बात है, प्रगति की बात है, हमारा प्रयास रहा है एक एक गांव के अंदर, शहर के एक एक वार्ड में विकास कराया जाए। कई ऐसी चीजें हैं जो आज मेरे संज्ञान में आई है, कई हमारे सरपंच साथी भी आज ज्वाइन कर रहे हैं। विकास कराना हमारा काम है और उस कार्य के लिए हमेशा हम तत्पर हैं। मैं तो यही उम्मीद करूंगा कि विकास उन्नति तो सरकार समय अनुसार कराती रहे, पर आज जो जरूरी है वो संगठन का विस्तार भी है विकास के साथ। और वो जब भी मुमकिन होगा जब आप सब एक एक परिवार को, एक एक घर को छूकर पार्टी की सोच के साथ जोड़ने का काम करो। डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी को और मजबूत करने का काम करो। मैं तो इसी विनती प्रार्थना के साथ सभी आप आज मिठी सुरेरा पहुंचे, भागीराम जी के बुलावे पे आपने आकर पार्टी संगठन को मजबूती देने का काम किया। इसके लिए आपका आभार प्रकट करता हूं, धन्यवाद करता हूं और यही उम्मीद अपेक्षा करता हूं कि सारे मिलकर अब आने वाले समय में केवल मात्र मिठी सुरेरा ही नहीं, मैं पहला बादला बुलावा है मेरू को नहीं आई जाए। अब मैं प्रोग्राम बनाऊंगा, दिग्विजय बनाऊंगा, एक एक गांव जाकर ये तरिया सारे वर्करों मिलकर पार्टी संगठन ने और मजबूती देने को काम करा। दोबारा सारा आया, सबको बहुत बहुत धन्यवाद।